क्या सीटों में जो फासला है दोनों के बीच में वो कितने अंतर से कौन जीत रहा है, क्या दबदबे के साथ कौन जीत रहा है? लेफ्ट और कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आना। मुझे याद है उस दिन जब टीएमसी के एक नेता हमारे साथ थे, उन्हें इस बात पर बड़ा बुरा लग रहा था कि कांग्रेस क्यों नहीं, लेकिन मुमकिन है कि वो सारा जो बीजेपी विरोध का वोट था वो एक मुश्त एक साथ होकर ममता बनर्जी के साथ उनके ओरिजिनल वोट बैंक के साथ जुड़कर उन्हें इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसमें अभी तो पोस्टमार्टम हर राजनीतिक दल करेंगे। जैसे देखिए कांग्रेस एक कैच 22 सिचुएशन में था। अगर ममता के साथ सोनिया गांधी जी की भी बात हुई थी, ममता जी एक दिल्ली आए थे, लेकिन उस समय अधीर चौधरी और राहुल गांधी के साथ जो फैसला हुआ, अब्दुल मन्नान जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो खुद आज हार रहे हैं, तो ये उस समय ममता के खिलाफ प्रायोरिटाइज करना कांग्रेस को, बाद में फिर राहुल गांधी ने रीथिंकिंग हुआ, फिर वो चुनाव के कैंपेन में ठीक से पूरी हार्ट एंड सोल करके जो कैंपेन होती है। देखिए बीजेपी जो भी चुनाव का नतीजा हुआ है, मोदी जी और अमित शाह जी में ये एक सुविधा है, राजनीतिक स्ट्रेंथ है कि वो जो फैसला लेते हैं उसमें कंफ्यूजन, ग्रे एरिया नहीं रहते हैं, वो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रैटेजी होते हैं। तो अभी भाजपा ने जो भी है, मतलब अगर प्रतिपक्ष भी होते हैं तो वो तो लेफ्ट और कांग्रेस के जो स्पेस है वो ले लिए है ना। पश्चिम बंगाल में कभी हम रिसेंट पास्ट में तो ये नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज था। अभी देखिए लेफ्टिस्ट ने सिद्दीकी के साथ हाथ मिलाया, तो मुस्लिम लीग के साथ जाने के कारण सीपीएम के पार्टी कांग्रेस तक केरला में कितना कंट्रोवर्सी हुआ था। और अभी एक पहली बार एक मुस्लिम पार्टी पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ है, और उसके साथ कम्युनिस्ट पार्टी को वो हिंदू फंडामेंटलिज्म कहते हैं, तो खुद कम्युनिस्ट मुस्लिम सेपरेटिज्म के साथ हाथ मिला के सोचे थे कि हमको बड़ा एक संख्या मिल जाएगा, और क्या हुआ उसके नतीजे। अभी तो ये चर्चा का विषय होगा कि अगर हम नहीं जाते सिद्दीकी के साथ, अभी सलीम खुद हार रहे हैं, तो ये जो स्थिति हो गया है, अगर नहीं जाते तो क्या हिंदू वोट जो है वो हिंदू वोट मुस्लिम ये तुष्टीकरण के साथ जो पार्टी के साथ मिलके कम्युनिस्ट ने किया है उसके में नुकसान हुआ, ये सब सवाल अभी आएगा। लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में चित्रा, जैसे आप कह रहे थे कि प्रफुल्ल सेन हार गए थे, पार्टी खत्म हो गया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य हार गए थे, सीपीएम पार्टी खत्म हो गया था, तो वो बहुत इजी सिचुएशन था टू एनालाइज। लेकिन आज जो स्थिति हो गया है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि ममता बनर्जी अगर हार जाए और तृणमूल कांग्रेस 200 पार करे, तो उसमें मुझे लगता है ममता बनर्जी का जो इमोशनल और ममता बनर्जी का जो स्टाइल है पॉलिटिक्स का, वो खुद कहेंगे कि हम छोड़ देंगे। लेकिन अभी अभिषेक खुद पहुंच गए हैं कालीघाट में, और पूरी पार्टी ममता बनर्जी से ही वो टीएमसी पार्टी शुरू होती है और वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। अभिषेक बनर्जी तो अभी बहुत नए नवेले नेता हैं, उनको लेकर ही हमने देखा किस तरह का विद्रोह देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ये तमाम लोग बाहर चले गए। तो ममता बनर्जी से ही जो पार्टी जानी जाती हो, जिसने खुद 1998 में इस पार्टी को जन्म दिया हो, वो ममता बनर्जी अगर आज हार जाती हैं, वो इस तरह की बातें हो सकता है करें, लेकिन उनकी पार्टी में कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसको भी हम सबको मानना होगा। ममता बनर्जी के अलावा किसी और का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उस पार्टी के नेता नहीं तैयार होंगे। जयंतोदा। हाँ, लेकिन अभी मैं ये चर्चा इसीलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी भी जो अभी चुनाव का जो चल रहा है काउंटिंग, उसमें मुझे ये जानकारी मिला है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसमें काउंटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो मुस्लिम वोट जो है वहां इंडियन सेकुलर फ्रंट का कैंडिडेट नहीं था। सीपीएम का जो कैंडिडेट मीनाक्षी, शी वॉज अ वेरी यंग एंड पॉपुलर वुमन, फिर भी देखिए मीनाक्षी को वोट नहीं मिला। तो अभी इस समय लास्ट ये जो राउंड्स है, टक्कर देने की कोशिश नहीं की गई थी लेफ्ट दलों की ओर से। हाँ, अच्छा मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, अगर ममता के जगह तृणमूल के और कोई लीडर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कैंडिडेट किया जाता तो इस समय शुभेंदु अधिकारी जीत गए। हाँ, क्लियरली होता। और विनोद जी है इसमें ममता बनर्जी को नकारने के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं अभी भी।
अभी क्योंकि ममता बनर्जी के चेहरे पे ही तो बंगाल के, अगर 202 पे लीड है तृणमूल का इस समय, रुझानों में तृणमूल 202 सीटों पर आगे है, तो वो मैंडेट भी तो ममता बनर्जी को ही जा रहा है। बिल्कुल। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? जी, अच्छा आपने मुझसे सवाल पूछा है जी, कि ये जो 202 भी हम बढ़त देख रहे हैं तृणमूल की, वो भी तो मैंडेट ममता बनर्जी को ही जा रहा है। उनके ही चेहरे, उनके ही नाम पर ये वोट पड़े होंगे तृणमूल को। निश्चित रूप से श्वेता जी, ये जो मैंडेट है ममता बनर्जी का ही मैंडेट है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब जो लीडर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो लीडर के नाम पर ही चलती हैं, और इस देश में लीडर को ही चुना जाता है। आप राष्ट्रीय राजनीति देख लीजिए या क्षेत्रीय राजनीति देख लीजिए। कांग्रेस में जब तक जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक थे, कांग्रेस पूरे देश में जीतती रही। भाजपा जो जनसंघ के जमाने से कैडर बेस्ड पार्टी थी, लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में लीडर नहीं आए तब तक वो नहीं जीती। और जब 2004 से लेकर 2010 तक 12 तक जो है कोई लीडर नहीं था भाजपा में, भाजपा लगातार 2 चुनाव हारी। जैसे ही नरेंद्र मोदी लीडर बन के आए, पूरे देश ने उनको स्वीकार कर लिया और पहली बार बहुमत से जीते, और उसके बाद दूसरी बार 303 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती। इसी तरह आप क्षेत्रीय राजनीति में देख लीजिए, सीपीएम भी हारी क्योंकि ज्योति बसु चले गए, लीडर चला गया, कैडर और सारा मास बेस ध्वस्त हो गया। तो लीडर की पार्टी इस देश में अवतार पूजा का देश है। यहाँ लीडर को वोट मिलता है, आप कितना कैडर बना लीजिए, कैडर खाली उसको ट्रांसलेट करता है नीचे जमीन पर। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में कोई लीडर नहीं है, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई लीडर नहीं, इसीलिए ममता बनर्जी चूंकि लीडर हैं, इसलिए पूरा वोट की ममता बनर्जी को ही मिल रहा है। वो चाहे आप जो जीत रहे हैं एमएलए या जो मंत्री, ठीक है, उनका काम होगा अपने क्षेत्र में, लेकिन कुल मिला के जो वोट पड़ रहा है वो टीएमसी को जो भी सीटें मिल रही है वो ममता बनर्जी के नाम पे ही मिल रही है।